आज हमें जाना था मछलियों को दाना डालने काली तलाई मंदिर। आइए आप सभी को शुरुआत से बताता हूँ। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ पर मैं और अपना भाई सोनू रास्ते में बजरंगबली को प्रणाम करते हुए अपने जहाज को लेकर रवाना हो जाते हैं खानपुर की तरफ, जहाँ पर थोड़ी देर का सफर करने के बाद डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे सभी भाई लोग मिल जाते हैं और फिर हम सभी रवाना हो जाते हैं काली तलाई मंदिर की तरफ, जहाँ पर मार्केट में से किराने की दुकान पर मछलियों को खिलाने के लिए थोड़े से बिस्किट ले लेते हैं और इन्हें लेने के बाद हम सभी रवाना हो जाते हैं मंदिर की तरफ, जहाँ पर थोड़ी देर का सफर करने के बाद डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं काली तलाई मंदिर। यहाँ पर पहुंचने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते और घंटी बजाकर बजरंगबली के दर्शन कर लेते और आप सभी को भी एक बार बजरंगबली के दर्शन करवा देता हूँ। बजरंगबली के साथ साथ यहाँ के प्रसिद्ध महादेव जी के भी दर्शन कर लेते और अब भारतीय इन सभी बिस्किट को फाड़ कर बाहर निकालने की फिर हम सभी लग जाते हैं हमारे काम की तरफ, जहाँ पर इन सभी बिस्किट को फाड़ कर बाहर निकालने लग जाते हैं, जहाँ पर हम सभी मिलकर थोड़ी देर में इन सभी बिस्किट को पॉलिथीन से अलग कर लेते और सारी पॉलिथीन को बाल्टी में भर लेते हैं। सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब भारतीय बिस्किट को लेकर तलाई की तरफ जाने की, ताकि सभी मछलियों को बिस्किट खिला सके। यहाँ पर इन्हें लेकर हम आ जाते हैं तलाई के ऊपर और यहाँ के इतने शानदार नजारे को देखते हम सभी लग जाते हैं मछलियों को बिस्कुट खिलाने। और जैसे हम तलाई में बिस्कुट डालते वैसे ही तुरंत यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से मछली आने लग जाती है, जहाँ पर देखते देखते इन सभी मछलियों के लिए पानी में बिस्किट डाल देते और थोड़ी देर में बहुत भयंकर तरीके से आने लग जाती है और इन सभी को दाना डालने के बाद ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ का सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब भारतीय देवधाम जाड़ोता जाने की फिर क्या था, अपने जहाज को लेकर हम तीनों रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दाता साहब को प्रणाम करते हुए जाड़ोता की तरफ और थोड़ी देर के सफर में हम पहुंच जाते हैं जाड़ोता। यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले श्री देवनारायण भगवान के दर्शन कर लेता हूँ और आप सभी को भी देवनारायण भगवान के दर्शन करवा देता हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। बोलिए जय श्री श्याम।